नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। ओ माय गॉड, वेरी एक्साइटेड। प्रैक्टिकल डिजिटल मार्केटिंग क्लब में ये फर्स्ट लेक्चर होने वाला है आज। पहली बात तो मैं लेक्चर नहीं है यार। हम क्या करते हैं, हम लेक्चर नहीं देते। हम क्या बांटते हैं, हम बांटते हैं ज्ञान। ज्ञान बांटते हैं। तो वेलकम टू फर्स्ट ज्ञान एपिसोड ऑफ डिजिटल मार्केटिंग क्लब। अगर आप YouTube पे देख रहे हैं तो ये फर्स्ट लेक्चर मैंने YouTube में एकदम फ्री में अपलोड कर रखा है, ताकि मैं आपको दिखा सकूं, बता सकूं, जता सकूं कि जहां पे आपने पैसे, आप जहां पैसे डालने वाले हैं, या अगर आप पैसे डाल चुके हैं इस क्लब में, तो आपका एक एक रुपया वर्थ इट है या वर्थ इट नहीं। ठीक है, तो ये फर्स्ट लेक्चर है। कोर्स का प्राइस क्या है, क्या नहीं है, ये सब आपको वीडियो में नहीं पता चलेगा, डिस्क्रिप्शन में पता चलेगा जो मैं आपको बताऊंगा। ये कब रिलीज हो रहा है? सितंबर के फर्स्ट वीक में। हालांकि मैं पूरी कोशिश करूंगा कि ये अगस्त में हो जाए। ठीक है। अच्छा, अब मैं आपको एक बढ़िया बात बताता हूँ। व्हाट इज द बढ़िया बात? व्हाट इज द बढ़िया बात? बढ़िया बात यह है भैया कि हम ये ऐसा यूनिक कोर्स में बना रहा हूँ, ऐसा कोर्स में बना रहा हूँ जिसमें आप स्किल 91, जिस वेबसाइट से आपने खरीदा है ना, जिस वेबसाइट से आपने खरीदा है, उसी को हम कैसे मार्केट करते हैं, उसी में हम कैसे सेल्स लेके आते हैं, उसी में कैसे हम डैशबोर्ड्स बनाते हैं, एड्स चलाते हैं, कॉपीज लिखते हैं, इंस्टाग्राम में पेजेस बनाते हैं, या कोरा के आंसर्स लिखते हैं। सब कुछ फ्रॉम अ सिंगल सोर्स ऑफ कांटेक्ट होगा। सिंगल सोर्स, कि एक ही सोर्स के थ्रू हम कैसे मार्केटिंग एक्चुअली में कर पा रहे हैं। स्क्रिप्ट लिखते हैं तो स्क्रिप्ट कैसे लिखते हैं, कॉपी लिखते हैं तो कॉपी कैसे लिखते हैं, सारी चीज़ें आपको बताऊंगा। और मैं ये भी बता दूं कि ये जो क्लब है ना, ये जो हमारा कोर्स है, ये मैंने कुछ इस तरीके से डिज़ाइन करा ताकि आपका पूरा माइंड सेट चेंज हो जाए। इसीलिए काफ़ी सारे तो कोर मॉड्यूल्स हम पहले डालेंगे इंग्लिश लैंग्वेज के ऊपर। जी हाँ, और मैं ये गारंटी दे रहा हूँ। और अगर ये आपको सही नहीं लगे ना, तुम्हारे जितने भी पैसे तुम दे रहे हो, तुमको पेटीएम मैं करूंगा वापस। अगर आपको इसमें वैल्यू नहीं लगती, विद इन अ वीक ले लेना, मेरे से ले लेना पेटीएम। मैं पर्सनली आपको पेटीएम करूंगा अगर आपको लगता है कि इस कोर्स में मुझे वो वैल्यू नहीं मिल रही है, नहीं मिल रही है। ठीक है, शुरू करते हैं। स्वागत है आपका। सेल एनी टाइम, एनी थिंग, एनी वेयर इन जस्ट 2 क्लिक्स। एक्चुअली में 2 क्लिक्स नहीं होता है। ठीक है, तो ये फर्स्ट लेक्चर में मैं हर चीज़ कवर नहीं करने वाला हूँ, सारी चीज़ें नहीं बताने वाला हूँ, लेकिन जैसे जैसे हम आगे बढ़ते रहेंगे, हम किन किन चीज़ों के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। एक्चुअली होता पता है क्या है, लोग ना डिजिटल मार्केटिंग पढ़ना शुरू कर देते हैं, उनको मार्केटिंग का आइडिया ही नहीं होता कि मार्केटिंग होती क्या है, मार्केटिंग और सेलिंग में फ़र्क क्या है, 4 P's क्या है, 5 C's क्या है, वैल्यू मॉडल क्या है। और फिर उसके ये सब करने के बाद ही तो आता है ना डिजिटल। वो सब नहीं करेंगे, पहले से ही ऐड चलाना शुरू कर देंगे। उनको लगता है मार्केटिंग मतलब ऐड चलानी है, बस बस उनको यही लगता है। और आपका यही भ्रम तोड़ूंगा मैं। कौन? मैं। आइए, तो हम बात करेंगे इंट्रोडक्शन टू मार्केटिंग, मार्केटिंग वर्सेस सेलिंग, 4 P's, 5 C's, वैल्यू मॉडल। और उसके बाद बाबू भैया, उसके बाद ही हम जाएंगे फाइनली कि डिजिटल मार्केटिंग होती क्या है। आई नो, अब आप बोलोगे यार तू तो प्रैक्टिकल क्लास ले रहा था और अब तू उसमें थ्योरी पढ़ाएगा। हाँ जी, थ्योरी पढ़ने की ज़रूरत है, क्योंकि आपको लगता है मार्केटिंग कुछ है, लेकिन आज आपको मार्केटिंग को ग्लूकॉन डी में घोल के पिलाऊंगा मैं। बड़ा मजा आएगा बिना चीनी डाले। आइए, तो व्हाट द हेल इज मार्केटिंग? जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, व्हाट्स द बिग कैंपेन आइडिया ब्रो, वी गोइंग डिजिटल, फेसबुक, यूट्यूब, अ मोबाइल ऐप, पिंटरेस्ट, व्हाट आर वी गोइंग टू डू इन ऑल दीस चैनल? आई डोंट नो, विल फिगर इट आउट लेटर। दैट्स व्हाट हैपेंस। जैसे ही लोग कहते हैं कि मुझे एक मार्केटिंग कैंपेन चलाना, उनको लगता है फेसबुक पे ऐड चला ले, यूट्यूब पे ऐड चला ले, मोबाइल पे ऐप चला ले, पिंटरेस्ट पे ऐड चला ले, चल दिमाग ना खराब करियो, ऐड चला ले। उनको लगता है डिजिटल मार्केटिंग मतलब ऐड। ये उनको लगता है सिर्फ ऐड। ऐड नहीं होता लल्ला, ऐड नहीं होता। सिमिलरली कभी कभी आपने देखा है, आपने थोड़ा सा ना सटल डिफरेंस होता है। जैसे कभी आपने देखा है कि जब फोन पे लोग आपको हा करते हैं, मतलब नॉट फनी एट ऑल, हा करते हैं लिटिल फनी, हा तक जस्ट ह्यूमरस है, हा एच तक फनी है बट नॉट लॉल है। नॉट लॉल समझते हैं कि ओह माय गॉड, ज्यादा लॉल नहीं है। हा 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 एच तक वो कह रहा है जेन्युइनली फनी है, उसके बाद वो लॉल है, उसके बाद वो सो फनी है। और वो कह रहे हैं हेल्थ केयर एडवर्टाइजिंग जो है वो यहाँ आ रही है। मतलब आज की डेट में हेल्थ केयर की एड्स इतनी खराब चल रही हैं कि वो फनी है बट नॉट लॉल है। बेसिकली ये काइंड ऑफ एक इंसल्ट है।
हेल्थ केयर एडवर्टाइजिंग को कि उन्होंने मजाक बना के रख दिया है कि बंदे मतलब हमको ये सोचना पड़ रहा है कि यार ये फनी भी नहीं है पर लॉल भी नहीं है, इतनी खराब हालत है। एनीवे, सो सबसे पहले हमने क्या सीखा? हमने ये सीखा भैया, मार्केटिंग का मतलब सिर्फ ऐड चलाना नहीं होता, नहीं होता, और मार्केटिंग का मतलब सेलिंग भी नहीं होता। चलिए देखते हैं तो मार्केटिंग का मतलब क्या होता है। ये हमारे फिलिप कोटलर भैया हैं, फिलिप कोटलर भैया, ही इज एक्चुअली रिगार्डेड एज द गॉड ऑफ मार्केटिंग माय फ्रेंड, ही इज रिगार्डेड एज द गॉड ऑफ मार्केटिंग। लिटरली मैं मजाक नहीं कर रहा, आप इनके बारे में रिसर्च कर सकते हैं। फिलिप भैया जी कहते हैं मार्केटिंग इज नॉट द आर्ट ऑफ फाइंडिंग क्लेवर वेज टू डिस्पोज ऑफ व्हाट यू मेक, इट इज द आर्ट ऑफ क्रिएटिंग जेन्युइन कस्टमर वैल्यू। मतलब वो ये कह रहे हैं कि तुम किसी को प्रोडक्ट चेप दो, ये मतलब नहीं है मार्केटिंग का। मार्केटिंग का ये मतलब है कि जो तुम्हारे यूजर को एक्चुअली में चाहिए, जो उसकी प्रॉब्लम है, क्या तुम उस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हुए पैसा कमा रहे हो? क्या तुम उस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हुए पैसा कमा रहे हो? सुनिए दूसरी डेफिनेशन। He says that it is the science and art of exploring, creating, delivering value to satisfy the needs of target market at a profit. समझ आ रही है बात? साइंस भी है। साइंस क्यों है? साइंस इसलिए बिकॉज आपको साइंटिफिक मेथड्स लगाने पड़ते हैं कस्टमर की प्रॉब्लम ढूंढने के लिए। ठीक है, चाहे आप एड्स चला रहे हैं, चाहे आप बैनर्स बना रहे हैं, वीडियोस बना रहे हैं, अपने प्रोडक्ट में कोई फीचर ऐड कर रहे हैं, इस एक साइंटिफिक प्रोसेस है। इट इज नॉट अ हलवा, कोई झल्लो वाला काम नहीं है ये। एक्सप्लोरिंग आपको एक्सप्लोर करना पड़ेगा ना कि भाई मेरे यूजर की प्रॉब्लम क्या है, क्रिएटिंग उसकी प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग फिर सोल्यूशन बनाने पड़ेंगे, एंड डिलीवरिंग वैल्यू। डिलीवरिंग वैल्यू मतलब एक बार वो सोल्यूशन बन जाता है फिर मैं उसको डिलीवर कैसे कर रहा हूँ, राइट? तो जैसे फॉर एग्जाम्पल ई कॉमर्स से पहले अगर आपको कोई शर्ट खरीदनी होती थी, आप जाते थे लाजपत नगर में आप ठेले ढूंढते थे, ठेले से शर्ट उठाते थे, फिर मेट्रो से घर आ जाते थे। इसमें कितना टाइम वेस्ट होता था? 2 घंटे 3 घंटे। वही सेम शर्ट अब आपको ऑनलाइन मिल रही है, जिसमें आपको कहीं जाना नहीं है, आप घर बैठो, ऑर्डर करो, कार्ड ला लो, सब कुछ हो जाएगा, सब कुछ हो जाएगा। तो पहले प्रॉब्लम ढूंढी, व्हाट इज द प्रॉब्लम, व्हाट डिड वी एक्सप्लोर। प्रॉब्लम ये है कि यार मुझे जाना पड़ता है। प्रॉब्लम वैल्यू क्रिएट करी, क्या क्रिएट करा? वेबसाइट बनाओ जिसमें मुझे जाना ना पड़े। डिलीवर कैसे करी? एक बार प्रोडक्ट आपने खरीद लिया, मैं आपके घर भिजवा दूं। टू सेटिस्फाई द नीड्स ऑफ टारगेट मार्केट। टारगेट मार्केट बोले तो अभी बात करेंगे। नीड सेटिस्फाई करी? हाँ करी ना। शर्ट लेनी थी, पिछला तरीका बेकार था, नया तरीका अच्छा है, शर्ट आ गई। मार्केटिंग आइडेंटिफाइज unfulfilled needs and desires. It defines and measures and quantifies the size of identified market at the profit potential. समझो यार, समझो। अब बहुत सारे लोग ना ये वीडियो स्किप करने वाले हैं, जो जा रहे हैं वो लाइफ में कुछ नहीं कर पाएंगे क्योंकि उनको सिर्फ शॉर्टकट ढूंढने हैं। अगर आप रुके हैं तो आप एक बार ये पूरा सुन के जाइए। मार्केटिंग आइडेंटिफाइज unfulfilled needs and desires. It defines, measures and quantifies the size of identify. Unfulfilled needs and desires मार्केटिंग का प्रोसेस ढूंढता है, फिर उनको सेटिस्फाई करता है, मेजर करता है, और जिस मार्केट में आप ऑपरेट कर रहे हैं उसके प्रॉफिट पोटेंशियल ढूंढता है। कहने का मतलब, हमारी एक वेबसाइट है स्किल 91, जहाँ से आपने कोर्स खरीदा या खरीदेंगे। स्किल 91 की टारगेट मार्केट क्या है? सीए के बच्चे हैं, ठीक है, कॉमर्स के बच्चे हैं, ठीक है, आर्ट्स के बच्चे हैं, ठीक है, ऐसे हैं, मतलब बेसिकली कॉलेज लेवल पे हैं, ग्रेजुएशन लेवल पे हैं। अब इनकी नीड क्या है? इनकी नीड है कि मुझे अपस्किल करना है। तो पहले मैं इनके एग्जिस्टिंग सोल्यूशंस ढूंढूंगा। ऑफलाइन इंस्टीट्यूट्स, वहाँ पे जाना पड़ेगा, टाइम लगेगा, बैठना पड़ेगा, फीस ज़्यादा लगेगी, फिर ट्रैवलिंग करनी पड़ेगी, ये सब। फिर ट्रेनर का कुछ पता नहीं, रिव्यूज़ का कुछ पता नहीं, पैसे लग गए नहीं लगे, क्या हो गया, फिर वहाँ फंस गए, नहीं पता क्या हो गया, ये सब। तो फिर हमने आपके लिए वीडियो कोर्सेज बनाए जो आप ऑन डिमांड देख सकते हो। अच्छा, अब इसके लिए भी एक प्रॉब्लम है। कैसे? कि यार सिर्फ वीडियो देख के आदमी थोड़ी ना सीखेगा, वो नहीं सीख सकता, ठीक है। तो इसके लिए हमने क्या करा, हमने मिक्स कर दिया। हम वीडियो लेक्चर्स भी लेंगे, हम लाइव भी करेंगे, हमने हाइब्रिड मॉडल बना दिया, ठीक है। अब इसके बाद फिर बात आती है, यार चलो ठीक है ये सब हो गया, लेकिन डाउट सपोर्ट के लिए क्या करा? डाउट सपोर्ट के लिए हमने लाइव सेशन रख लिए।
एक आपको 24/7 डिस्कशन फोरम दे दिया। तो जो जो आपके ट्रेडिशनल चैलेंजेस थे ऑफलाइन कोचिंग इंस्टीट्यूट के, वो स्किल 91 धीरे 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 चैलेंज बाय चैलेंज, चैलेंज बाय चैलेंज, चैलेंज बाय चैलेंज, चैलेंज बाय चैलेंज कवर कर रहा है। ये थिंकिंग है बाबू भैया मार्केटिंग। ये एड चलाना मार्केटिंग नहीं है, ये थिंकिंग, ये सोचना, ये करना, ये दिमाग लगाना, कस्टमर के आत्मा में घुस जाना, ये होती है मार्केटिंग। ये जो आपको बकवास करते हुए दिखते हैं ना यूट्यूब पे लोग, ये मार्केटिंग नहीं है, वो मजाक है, वो धोखा है, आपसे पैसे हिटने का एक तरीका है। मार्केटिंग वो है ही नहीं जो वो बता रहे हैं। मार्केटिंग यही है जो मैं बता रहा हूं, अच्छी लगे तो लगे, नहीं लगे तो ना लगे, बट है यही, है यही। ठीक है जी, आगे चलें। अब मैं आता हूं लास्ट मॉड्यूल पे, मार्केटिंग वर्सेस सेलिंग। बहुत सारे लोगों ने, क्या आपने इन सज्जन मानस का नाम सुना है, मिस्टर माइकल स्कॉट? आपने देखा होगा, ऑफिस नहीं देखा, सो ही इज़ वन ऑफ द ग्रेटेस्ट लिविंग लेजेंड्स ऑफ अ टीवी सीरीज विच इज़ कॉल्ड एज द ऑफिस। मेरा फेवरेट शो है, फेवरेट शो है। आप प्लीज़ देख सकते हैं अमेजॉन प्राइम पे। आई वुड एनकरेज यू कि आप देखना, ये बहुत अमेजिंग शो है। एंड इट इज़ अबाउट अ सेल्स टीम दैट इज़ वर्किंग इन एन ऑफिस इन स्क्रैंटन, फिलाडेल्फिया। ठीक है, तो वो क्या कहते हैं, now Michael is a hardcore salesperson. He is just a hardcore salesperson. He says make friends first, make sales second, make love third in no particular order. बेसिकली वो कह रहा है कि बेचने के लिए, आपने देखा ना, इन नो पर्टिकुलर ऑर्डर, इसका क्या मतलब है कि तुम बेचने के लिए किसी भी हद तक गिर जाओ, चाहे दोस्ती करनी पड़े या उसके साथ सोना पड़े, बट सेल जरूर आनी चाहिए। तो ये एक चक्का है सेल्स का जो बन गया, और लोग इसको जानबूझ के मार्केटिंग के ऊपर थोपते हैं, क्योंकि वो समझते नहीं है कि वो मार्केटिंग है ही नहीं, वो मार्केटिंग है ही नहीं, वो मजाक है। ठीक है, सेल्स इज नॉट दैट हार्ड। हियर्स व्हाट आई डू, आई मेक माई पिच, देन आई स्टेयर, वांट मी टू स्टॉप, बाय समथिंग। बेसिकली तंग करना, अनॉय करना, तू बस किसी तरीके से खरीद ले। इंट्रूसिव प्रोसेस, इंट्रूसिव, ट्रूली इंट्रूसिव, राइट। तो ये मैं लास्ट मॉड्यूल में यहाँ पे ख़त्म करूँगा। एक बार हम छोटा छोटा जो है, एक बार हम कंपैरिजन देख लेते हैं कि सेल्स और मार्केटिंग में एक्चुअली में फ़र्क क्या होता है। उसके बाद फिर हम नेक्स्ट लेक्चर से शुरू करेंगे। ठीक है, सेल्स रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ सेलिंग। ठीक है, प्रोसेस ऑफ सेलिंग वेयर बाय प्रोडक्ट इज ऑफर्ड फॉर सेल टू द कस्टमर एट अ सर्टेन प्राइस एंड गिवन एट अ पीरियड ऑफ टाइम। ध्यान से समझिए, मेरी बात सुनिए बंधु। It is the process of selling whereby product is offered for sale at a certain price and at a given time. ठीक है, तुम्हें गाड़ी चाहिए, मेरे पास गाड़ी है, ले लो। ठीक है, एट अ गिवन पॉइंट ऑफ टाइम, एक इसमें टाइमिंग मैटर करती है भाई, ये एक फिक्स टाइम के लिए होता है सेलिंग। ठीक है, मार्केटिंग का जो प्रोसेस होता है, अंडरस्टैंडिंग द रिक्वायरमेंट्स ऑफ द कस्टमर इन सच अ वे दैट वेन एवर अ न्यू प्रोडक्ट इज इंट्रोड्यूस्ड इट सेल्स इट सेल्फ। समझे? तो अगर तुम हमेशा सेल्स ओरिएंटेशन से चलोगे कि मुझे ये बेचना है, तो तुम हमेशा शॉर्ट टर्म रिक्वायरमेंट्स को लेते हुए काम करोगे। अगर तुम मार्केटिंग अप्रोच से चलोगे तो तुम हमेशा होलिस्टिक व्यू रखोगे अपने कस्टमर का। तुम हमेशा ये ध्यान रखोगे कि मेरा कस्टमर एक्चुअली में चाहता क्या है और क्या मैं उसको प्रोवाइड कर पा रहा हूँ कंसिस्टेंट बेसिस पे। और अगर आपके पास कोई न्यू फीचर आ गया तो क्या वो कस्टमर उस न्यू फीचर को खरीदेगा या उस न्यू प्रोडक्ट को खरीदेगा? क्यों? Not because I want to sell, but because they want to buy. Not because I want to sell. याद रखो, not because I want to sell, but because they want to buy. They want to buy. समझे मेरी बात? Not because I want to sell, because they want to buy. ओरिएंटेशन क्या है? प्रोडक्ट ओरिएंटेड है। मेरी सारी कहानी जो है प्रोडक्ट पे चल रही है। ये प्रोडक्ट है, इसमें कुछ फीचर है, खरीद नहीं। मार्केटिंग में क्या होता है? कस्टमर ओरिएंटेड। ये प्रोडक्ट है जो तेरी प्रॉब्लम सॉल्व करेगा। खरीदना चाहता है, खरीद ले। अच्छा, तेरी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रही, मैं प्रोडक्ट को चेंज करता रहूँगा, उसमें नई चीज़ें ऐड करता रहूँगा, उसको अच्छे से पैकेज करूँगा ताकि तुम्हारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। पहला सोल्यूशन क्या है? खरीद। दूसरा क्या है? ज़रूरत है तो खरीद। तो ज़रूरतें आनी चाहिए इसमें। अप्रोच फ्रैगमेंटेड अप्रोच। फ्रैगमेंटेड कैसे हो गया? बड़ा सिंपल है भाई।
तुमने बोला मुझे खरीदना है, तो मैं उसके लिए जुगाड़ लगाऊंगा, इधर फ़ोन मिलाऊंगा उधर फ़ोन मिलाऊंगा, अलग अलग तरीके करूंगा, यहाँ बात करूंगा वहाँ बात करूंगा। सेल्स में बहुत घपले होते हैं, ड्रामे होते हैं, झमेले होते हैं। मार्केटिंग इंटीग्रेटेड अप्रोच है। इंटीग्रेटेड कैसे हो गया? मार्केटिंग टीम, सेल्स टीम, कस्टमर सर्विस टीम, प्रोडक्ट डिज़ाइन टीम, मैनेजमेंट टीम, कोर टीम, सारे एक साथ मिलकर काम करते हैं। क्योंकि आप कस्टमर नीड्स को बिना टीम वर्क के तो कर ही नहीं सकते ना। कैसे करोगे? कर ही नहीं सकते। फोकस क्या है? कंपनी की नीड्स। कंपनी में पैसे आने चाहिए, इसीलिए तू बेचेगा साले। मार्केटिंग क्या है? मार्केट की नीड्स। कंपनी में पैसे आ जाएंगे कब? जब मेरे कस्टमर की प्रॉब्लम सॉल्व होगी। कंपनी में पैसे आएंगे कब? जब मेरे कस्टमर की प्रॉब्लम सॉल्व होगी। सॉल्व होगी तो आएंगे। तो मेरा अप्रोच ही चेंज हो गया ना, मेरा फोकस ही चेंज हो गया। पहले वाले में मेरा फोकस है कंपनी में पैसे लाने हैं, बेग बोरो स्टील। दूसरा अप्रोच हो गया नहीं, कस्टमर की प्रॉब्लम सॉल्व हो रही है तो हम मिलके काम करते हैं, उस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। मार्केट की नीड्स के हिसाब से चलेंगे तभी मार्केट होगी लल्ला, नहीं तो नहीं होगी। रिलेटेड टू फ्लो ऑफ गुड्स, रिलेटेड टू फ्लो ऑफ एक्टिविटीज। कैसे? गाड़ी है चेप सेल्स में, मार्केटिंग में गाड़ी है, चलो इसमें कुछ चेंज करते हैं, चलो कस्टमर से पूछते हैं, एक्टिविटीज चेंज करते हैं, प्रोसेस चेंज करते हैं। समझ रहे हो? अगर एक गाड़ी को हम ऑफलाइन बेच सकते हैं तो हो सकता है एक गाड़ी को हम ऑनलाइन लीड्स कैसे जनरेट करें, एक गाड़ी के लिए हम वीडियोस कैसे बनाएं। तो उसकी सेलिंग की जो एक्टिविटीज़ हैं उनको हम फ्रैगमेंट ना करें, उनको हम इंटीग्रेट कर दें एक जगह पे। एक्टिविटी अप्रोच, ये प्रोडक्ट अप्रोच है, ये एक्टिविटी अप्रोच है, दोनों में बहुत फर्क है। ड्यूरेशन शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। सेलिंग में होता है अभी बेचेगा, अभी बेचेगा। मार्केटिंग में होता है बिक जाएगा जब प्रॉब्लम सॉल्व होगी। ठीक है? रिलेशनशिप, अच्छा ऑब्जेक्टिव देख लो, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। टू इंस्टिगेट दी शॉपर्स इन सच अ वे दैट दे टर्न आउट एज बायर्स। मैंने क्या बोला? बेग बोरो स्टील, बेग बोरो स्टील। उसको चूना लगाऊंगा, बेवकूफ बनाऊंगा, होटल में 10,000 रुपए की दारू पिलाऊंगा, उसको भंड करूंगा, उसके बाद उसको गाड़ी चिपकाऊंगा। रिलेशनशिप बनी नहीं, ये एक तरीके से तुमने फोर्स किया उसको, या तुमने उसका फायदा उठाया। यू हैव इंस्टिगेटेड देम, इंस्टिगेटेड देम। मार्केटिंग में क्या होता है? एक्चुअली में मेरे कस्टमर को क्या चाहिए, उसके हिसाब से प्रोडक्ट बनाऊंगा ताकि वो खुद ही खरीदने आ जाए, मुझे बेचना ना पड़े, वो खुद ही आ जाए मेरे पास। समझ में आ रही है बात? बहुत इंपॉर्टेंट है। रिलेशनशिप 1 to 1, 1 to many। मार्केटिंग आप जब भी करते हो ना तो बहुत सारे लोग एक साथ इंटरेस्टेड होंगे। सेल्स जब भी आपको करोगे आपको सारी एनर्जी डालनी पड़ेगी एक आदमी के ऊपर, सारी एनर्जी एक आदमी के ऊपर। ठीक है? इसको छोड़ दो आप। स्कोप, सेलिंग ऑफ द प्रोडक्ट, एडवर्टाइजमेंट, सेल्स, रिसर्च, कस्टमर सेटिस्फैक्शन। अब स्कोप क्या हुआ? मार्केटिंग सेलिंग का सारा स्कोप सिर्फ है कि कैसे भी करके प्रोडक्ट मेरा बिक जा, बस। उसके आगे सर्विस क्या है, एक्सपीरियंस क्या है, कस्टमर का फीडबैक क्या है, ये सब मैटर नहीं करता सेल्स में। मार्केटिंग में एडवर्टाइजमेंट भी मैटर करती है, लोग कैसे उस एडवर्टाइजमेंट को देख रहे हैं, सेल्स भी मैटर करती है, रिसर्च भी मैटर करती है, कस्टमर की सेटिस्फैक्शन भी मैटर करती है, फीडबैक भी मैटर करता है। सो बेसिकली राहुल, प्यार दोस्ती है, प्यार दोस्ती है, करेक्ट है या नहीं है? वैसे ही सेल्स मार्केटिंग है। मार्केटिंग सेल्स नहीं है लल्ला, सेल्स मार्केटिंग है। मार्केटिंग के अंदर आती है सेल्स, अगर हम इंटीग्रेटेड अप्रोच के साथ काम करेंगे। समझे या नहीं समझे बंधु? समझ गए होगे? ठीक है जी। आई होप आपको ये डेमो लेक्चर अच्छा लगा। अगर आप प्री रजिस्टर करना चाहते हैं इस कोर्स के लिए, आपने क्या करना है मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। आपने सिर्फ एक ईमेल लिखना है मेरे को विद दी सब्जेक्ट आई एम रेडी। किस पे? धीरज रखो .business@gmail.com। बस इतना ही करना है, मज़ा आ जाएगा। ओके? एंड मैं आपको एक गारंटी दे रहा हूँ, मेरी पर्सनल गारंटी है, मैंने आपको बोला है मैं कर दूंगा भाई तेरे पेटीएम वापस अगर आपको इस कोर्स में मज़ा नहीं आया। तो अगर आप सीखना चाहते हैं, मेरे साथ बढ़ना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, प्रैक्टिकली चीज़ें करना चाहते हैं, लाइव डाउट सेशंस लेना चाहते हैं, डिस्कशन फोरम में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, असाइनमेंट्स करना चाहते हैं, और मार्केटिंग को एक होलिस्टिक तरीके से सीखना चाहते हैं लल्ला जी, भैया जी,
आइए ना, आपकी वेट कर रहा हूँ। स्किल 91 पे आपका मैं वेट करूँगा। गुड बाय, टेक केयर।